तो उन्होंने कहा जी हम लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा मुझे तो इस शब्द पर ही ऐतराज है। बोले मतलब? मैंने कहा आप जागरूक शब्द पे गौर कीजिए, ये कहता है जाग और रुक। तो मैं कहता हूं जब इसको रुकवाना ही था तो इससे अच्छा तो इसे सो लेने देते, इसकी नींद ही पूरी हो जाती। तो उस दिन मैंने सोचा नहीं, मैं लोगों को जागरूक नहीं करूंगा, मैं लोगों को जाग चल करूंगा कि जब आप जाग गए तो अब आप एक्शन लीजिए। तो दैट्स वाई ये टर्म निकल कर आई मोटिव एक्शनल। और जब आप मोटिव एक्शनल लिखते हैं सर तो एक्शन शब्द की जब स्पेलिंग शुरू होती है तो इट बिकम्स AC एंड दैट मीन्स अमर चौधरी। तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर की भी ऐसी इच्छा होगी मैं मोटिव एक्शनल स्पीकर बनूं, एंड दैट्स व्हाई मोटिव एक्शनल स्पीकर के क्या तौर पे बात मुझे है जाना सर, जाता है। बहुत बढ़िया सर। तो शुरुआत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे सवाल आ गए माइंड में अभी जी। वो मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आप वर्ड्स पे बहुत ज्यादा बात करते हैं, जी शब्द है ना, बिल्कुल। और मैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत वक्त से बात कर रहा हूँ, तो जी, मेरे को लगता है कि जो हमारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, हम किसी को क्या बोल रहे हैं या हम खुद से कैसे बात कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ पर बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन इसके शुरुआत इससे भी पहले इससे भी पहले एक छोटे क्वेश्चन में जाते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जी जी, तो आपका वर्जन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आहा, आपने शुरुआत बड़े अच्छे सवाल से किया मिस्टर, और मैं जानता हूँ ये आपका फेवरेट सवाल है, बिल्कुल है। मैंने आपके तमाम पॉडकास्ट देखे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई बात करता होगा, और आपने मुझे ये मौका दिया। मुझे खुशी इस बात की है, इस पॉडकास्ट की, आपके साथ बात करने की, कि आपके पॉडकास्ट पर आपके द्वारा और आपकी ऑडियंस, खासतौर से मैं उसे अपनी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस कहूंगा, हाँ जी। कि यहाँ नए विचारों को सुना जाता है। और मेरा ये मानना है सर कि अगर नए विचारों को नहीं सुना जाता तो इंसान आज भी बंदर होता। सही बात। किसी बंदर ने तो कहा होगा कि हम 2 पैर पे चलेंगे, तो किसी ने तो उसको एक्सेप्ट किया होगा। तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने इसकी शुरुआत इस सवाल से की है। अब मेरा वर्जन सुनिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरा ये मानना है कि सर मैं और उसको अपने पॉडकास्ट में 2-3 बार हो सकता है मैं रिपीट भी करूं। मेरा मानना है कि अगर पहला बटन ही गलत लग गया तो आप कितने भी टैलेंटेड हों, बाकी के तमाम बटन गलत ही लगेंगे। इसमें अब आपका टैलेंट कुछ नहीं करने वाला। मतलब आपका अंदर शर्ट का बटन, शर्ट के बटन की बात कर रहा हूं कि अगर हम पहला हाँ, बटन ही मैं पहला सही। बटन ही ऊपर नीचे लगा दूं तो उसके बाद मेरा टैलेंट कुछ नहीं करेगा, अब तो बटन गलत ही लगने हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि पहला बटन ही गलत लगा हुआ है। हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है, तो मैं यहाँ हिंदी में थोड़ी फ्रीडम लेते हुए लॉ को मैं लो बोलूंगा। लो कौन सा? लेने वाला। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं, ईश्वर से हम मांगते हैं। करेक्ट है। और मैं कहता हूं सर पहला ही बटन गलत है। वो इसलिए कि मनुष्य तो छोड़िए, यूनिवर्स तो छोड़िए, प्रकृति तो छोड़िए, इवन भगवान भी आपको कुछ दे नहीं सकता। भगवान के पास देने की अथॉरिटी ही नहीं है। भगवान सिर्फ लौटा सकता है। ये अथॉरिटी भगवान के पास भी नहीं है कि भगवान अपने आप कुछ दे दे। आप गौर करिए, सबरी मैया को राम जी मिले, उन्होंने उनका जीवन तार दिया, पर कब तारा? जब सबरी मैया ने बरसों राम जी का इंतजार किया। उनकी शर्त बस ये है, उनका कहना बस ये है कि भाई मैं लौटा पाऊंगा, मैं दे कुछ नहीं पाऊंगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समस्या क्या है कि हम भगवान से पहले मांग रहे हैं, पर भगवान फिर आपका लेजर देखता है, कहता है कि यार मैं लौटाऊं किस बेस पर आपको। आपने वो गाना सुना है सर कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा? अगली लाइन क्या है? वो तुम्हारी सुनेगा। अगली लाइन क्या है? वो गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, और अगली लाइन क्या है? तुम 1 पैसा दोगे, वैसे कुछ है ना, वो 10 लाख देगा। वो 10 लाख देगा। हाँ। क्यों सर? वो तो भगवान है। इसमें ये क्यों नहीं लिखा गया तुम 0 पैसा दोगे तो वो 10 लाख दे देगा? वो 1 के बदले चाहे करोड़ों दे दे, चाहे वो अरबों दे दे, पर वो कहता है भाई 1 तो मुझे चाहिए, 0 के बदले मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो अब मैं जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जब वो कहते हैं भगवान मुझे कार दे दो, और भगवान फिर आपका अपना लेजर खोल के देखता है कि क्या इस कार को मैं इसे दूं किस चीज के बदले? भगवान दे नहीं सकता। वो कहता है यार इसने तो कुछ दिया तो आज तक है ही नहीं, तो मैं इसे किस चीज के बदले दूं? तो मैं इसलिए लोगों से कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, मैं इसको, बल्कि मैंने कहा था ना सर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही, ये 2 ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। 2 ऑफ अट्रैक्शन पहले दीजिए, और अट्रैक्शन भी नहीं है सर, 2 ऑफ एट रिएक्शन। रिएक्शन का पहला नियम है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए
तब भगवान आपको पलट के कुछ दे पाएगा। अब सवाल उठता है, सर हम तो खुद मांग रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं? भगवान ये नहीं कहता कि मैं पैसे के बदले पैसे दूंगा। भगवान कहता कोई भी चीज दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें बाकी सब कुछ दे दूंगा जो मांगोगे। अब हम क्या दे सकते हैं मैं बताता हूं। आप किसी को स्माइल दे दीजिए, हाँ, आप किसी को कॉन्फिडेंस दे दीजिए, आप किसी को हैप्पीनेस दे दीजिए, आप किसी को हौसला दे दीजिए, आप किसी को मदद दे दीजिए। फिर जब आप कहेंगे मुझे कार चाहिए, भगवान आपका लेजर खोलेगा और देखेगा अच्छा इसने 2 लोगों को कॉन्फिडेंस दिया था, चलो भाई इसको इस कॉन्फिडेंस के बदले में मैं कार दे देता हूं। भगवान ये नहीं कहता कार के बदले में कार दूंगा, आप कुछ भी दे दो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप देंगे नहीं तब तक भगवान आपको लौटा नहीं पाएगा। मेरा तो इवन ये मानना है सर कि मनुष्य के तौर पर हमारी पहचान वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया, हमारी पहचान वो है जो हमने दुनिया को दिया। मैं सिद्ध करके बताता हूँ सर। सब्जी वाला किसको बोलते हैं सर? जो सब्जी लेता है या सब्जी देता है? जो देता है। अखबार वाला किसको बोलते हैं? जो अखबार देता है। दूध वाला किसको बोलते हैं? जो देता है। हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने लिया, हमारा परिचय वो है जो हमने दुनिया को दिया। नदीम शाह साहब का एक शेर है कि ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। ये तो बताइए आपने दिया क्या है। आप दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है ना सर, वो देने वाले के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण देता हूं, डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो दवाई देता है। और जो दवाई लेता है उसको मरीज, पेशेंट है सर। इंजीनियर आप किसको बोलेंगे? जो बिल्डिंग देगा। लॉयर आप किसको बोलेंगे? जो कंसल्टेंसी देगा। टीचर किसको बोलते हैं? जो पढ़ाई देता है। दुनिया में एक भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, और एक प्रोफेशन ऐसा है सर जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, पर मैं गारंटी देता हूं कोई इस प्रोफेशन में जाएगा नहीं। कबाड़ी किसको बोलते हैं सर? जो कबाड़ लेता है। दुनिया में एकमात्र प्रोफेशन वो है जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, और वो कबाड़ी है। तो मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप लेने वाले बने रहेंगे, देखिएगा जो दे रहा है सलाह वो लॉयर, और जो ले रहा है वो पीड़ित। जो दवाई दे रहा है वो डॉक्टर, और जो ले रहा है वो मरीज यानी पेशेंट। अगर आप सिर्फ लेने वाले बने रहे तो आप या तो मरीज बन पाएंगे या फिर आप पीड़ित बन पाएंगे, बड़ा नहीं बन पाएंगे। फिर बड़ा कैसे बने? टीचर पहले पढ़ाई दे देता है, उसके बदले फीस लेता है, तो वो बड़ा बन जाता है। लॉयर पहले कंसल्टेंसी दे देता है, उसके बदले पैसे लेता है, तो वो बड़ा बन जाता है। अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो पहले देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारी पहचान उससे है जो हमने दुनिया को दिया है। एक नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर किसने दिया था ये नारा? सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल सही सर। सर ये लिया किसने था, नाम बताना उसका? मतलब बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, आई एम श्योर। उनका नाम जानते हैं आप? एक कभी लेने वाले को ये दुनिया जानती ही नहीं। आपने सुना होगा ना, देवा ओ देवा गणपति देवा। हाँ। कभी सुना है लेवा ओ लेवा गणपति लेवा? नहीं। देने वाला देवता होता है, देने वाला बड़ा बनता है। और सर आपके पॉडकास्ट पर एक ऐसी बात मैं बोल रहा हूं, दुनिया में 90% लोगों को एक सवाल का जवाब चाहिए, जिसके लिए वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, और दुनिया में बस एक ही सवाल पूछते फिर रहे हैं, मैं कौन हूं? आखिर मैं हूं कौन? मैं कहता हूं किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। मैं आपने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था मैं चीज़ों को बहुत सिंपल करके समझाता हूँ, बहुत सिंपल। मतलब दुनिया को मेरा अपना ये मानना है सर कि मैं साइंस को भी आर्ट के अंदाज में समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, भाई पॉडकास्ट या बातचीत के माध्यम से हम क्या चाहते हैं कि हम लोगों के दिल तक पहुंचे। बिल्कुल सही। और दिल तक में दिल की स्पेलिंग पे कभी गौर करना सर, उसमें आता है HEART, आर्ट। अगर आप चीजों को साइंस को भी आर्ट के माध्यम से समझाएं, यानी सिंपल भाषा में, तो हम उनके दिल तक पहुंच पाएंगे। अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूं, मैं उसको रिपीट करता हूं कि तमाम लोग इस एक सवाल के जवाब में हैं कि मैं कौन हूं। ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कुछ मत करिए, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया। इंग्लिश में एक वर्ड है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन के शुरू में आता है कौन। जो आपका इस दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप वही हैं। वाह वाह वाह। अब अपने आप से बस इतना पूछ लीजिए कि मैंने इस दुनिया को दिया क्या। किसी को हौसला दिया तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किसी को कॉन्फिडेंस दिया तो आप दोस्त हैं, किसी को सहारा दिया तो आप परिवार वाले हैं, किसी को डर दिया तो आप, मैं तो कहता हूँ डरता किससे आदमी, कुत्ते बिल्ली
किससे डरता है? चोर से, चमगादड़ से, फिर हम ये हैं। तो सवाल ये है, आपने दिया क्या है? तो अगर आप और और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान एक ऐसा पिता है, वो अपने बच्चों की इच्छा जरूर पूरी करता है। फिर भगवान कहता है यार मेरा बच्चा एक्सीडेंट के बारे में बोल रहा है और सोच रहा है चलो करवाओ भाई, मेरे बच्चे की बात गलत सिद्ध ना हो जाए। आप कहते हैं मुझे लॉस ना हो जाए, तो भगवान को ना तो सुनता नहीं। भगवान कहता नहीं यार मेरे बच्चा सोच रहा है लॉस के बारे में, तो इसको लॉस करवाइए। मेरा बच्चा लॉस के बारे में बोल रहा है, तो इसको लॉस करवाइए। तो मैं एक प्रार्थना तो सबसे करता हूँ, आप बहुत कुछ भी नहीं कर सकते ना, कम से कम शब्द ही पॉजिटिव बोल लीजिए। क्यों बोल लीजिए? क्योंकि ये तो आपके हाथ में है ना भाई, ये तो आपके हाथ में कॉन्शियसली है। इसलिए मैं दो चीजें यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सर। एक तो शब्द कि आपके हाथ में शब्द हैं, कम से कम शब्दों को तो पॉजिटिव बोलिए। और जब आप दूसरों से नेगेटिव बात करें तो बिल्कुल मत कर दीजिए, दूसरों से भी मत कीजिए। उसका कारण बताता हूं सर। अभी आपने कहा नेगेटिव तो बात ही मत कीजिए, उसका कारण बताता हूं। आपके मुंह के, मेरे मुंह के सबसे ज्यादा करीब मेरे खुद के कान हैं। मेरी बात को आप तक पहुंचने के लिए 6 फीट चलना पड़ेगा, मेरी बात को मुझ तक पहुंचने के लिए 6 इंच चलना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव बोल रहा हूं तो सामने वाले के बाद में पहुंचेगी, पहले कहां पहुंच जाएगी? आपके पास, मेरे पास पहुंच जाएगी। और हम इस बात को समझते ही नहीं। ये तो कॉन्शियसली आप पॉजिटिव बोल। अच्छा, लोगों की शिकायत क्या, जैसे मेरे बारे में लोग, कोई मुझसे पूछ ले सर, एक वर्ड है मेरे साथ जो कनेक्टेड है, शानदार। कोई मुझसे पूछ ले अमर भाई कैसे हो, तो मैं कहता हूँ शानदार। तो वो कहते हैं कि आप हमेशा शानदार ही रहते हैं। तो मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि और अमर भाई कैसा चल रहा है, मजे आ रहे हैं? तो मैंने कहा यार आ तो नहीं रहे पर ले रहा हूँ। वो बोला मतलब? मैंने कहा कब आएंगे मजे? तुम्हें किसने गलतफहमी में डाल दिया कि मजे आएंगे? मजे आते थोड़ी हैं, मजे लिए जाते हैं। मैं कहता हूँ शानदार बोलो, मैं कहता हूँ लाजवाब बोलो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो लोग बोलते हैं सर जब हमें हैं ही नहीं तो क्यों बोलें? तो मैं हमेशा कहता हूँ डोंट स्पीक व्हाट यू आर, स्पीक व्हाट यू सीक। करेक्ट। वो बोलिए। आप अभी भगवान आपके सामने आ जाए तो आप उससे वो मांगेंगे जो आपके पास ऑलरेडी है। तो ये थ्योरी समझ में नहीं आई मेरे तो। और मैं ये कहता हूं आप बोलना शुरू कर दीजिए, आप होना शुरू हो जाए। बोलना शब्द को भी अगर आप गौर करें ना, स्पीकिंग की स्पेलिंग देखिएगा सर। स्पीकिंग शब्द में लगा हुआ है किंग, राजा। ये आपको राजा बना सकती है अगर आप बोलना सीख जाएं तो। अफसोस इस बात का, मैं तो लोगों से बोलता भी हूँ कि आदि ना बोल सके तो अंत बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते नहीं, बोलते तो हैं, पर वो वाला बोलते हैं जो हमें राजा से रंक बना देता है। आदि ना बोल सके तो अंत बोलेंगे, शब्द चुप रहे तो हलंत बोलेंगे। अजीब लोग हैं, चुप रहते हैं वक्त पर, और जहाँ ना बोलना हो वहाँ तुरंत बोलेंगे। हर वो बात बोलेंगे जो हमें बोलनी ही नहीं है। नेगेटिव हमें बोलना ही नहीं था, हमें नकारात्मक शब्दों का। और सर आपके पॉडकास्ट पे एक इतनी बड़ी बात, इतना महत्वपूर्ण मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर कभी भी इज एम आर के साथ नेगेटिव इमोशन बोल मत दीजिएगा। मैं इस बात को फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। कभी भी हिंदी में अगर बात कहूं तो हूं और है, और अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो इज एम आर के साथ कभी भी नेगेटिव इमोशन बोल ही मत दीजिएगा। क्यों? इट बिकम्स परमानेंट। जैसे आई एम अमर चौधरी, कब तक हूं सर? हमेशा। हमेशा के लिए? हमेशा रहेंगे। आई एम अ मेल, हमेशा रहेंगे। यू आर रमेश सर, कब तक? हमेशा। तो जो आपने इजएमआर के साथ बोल दिया वो आप हमेशा परमानेंट है। मैं अपने बेटे का पिता हूं, कब तक? हमेशा। मैं अपने पापा का बेटा हूं, कब तक? हमेशा। अब अगला सेंटेंस सुनिए, आई एम अ पेशेंट, कब तक? सारी जिंदगी। आई एम डिप्रेस्ड, कब तक? सारी जिंदगी। लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि अगर आपने कोई बात इजएमआर के साथ बोल दी तो यकीन जानिए वो आपके साथ परमानेंट हो जाएगी। तो फिर क्या करें? मैं बताता हूं सर क्या करें। 2 सेंटेंस बोलता हूं, बात एक है, सेंटेंस 2 है। मैं परेशानी में हूं, और एक सेंटेंस है मैं परेशान हूं। मैं कहता हूं आप सिचुएशन बोलिए ना, आप बोलिए मैं परेशानी में हूं। ओके। उसका क्या लॉजिक है? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस कमरे में हूं तो 1 घंटे बाद मैं कहां होऊंगा? कमरे के बाहर भी हो सकते हो। बाहर भी हो सकता हूं, अभी भी चाहूं तो अभी भी बाहर हो सकता हूं। बिल्कुल हाँ। पर अगर मैं बोल दूं मैं ही कमरा हूं तो हाँ ओके, तो कमरा तो कभी कमरे से बाहर होगा नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। तो जब आप कहते हैं मैं परेशानी में हूं तो आपने एक ऑप्शन छोड़ा है, एक आपने गैप दिया है कि भाई मैं परेशानी से निकल जाऊंगा। पर जब आपने बोल दिया मैं परेशान हूं तो आपने तो अपनी पर्सनल, यानी मैं अमर हूं
मैं डॉक्टर हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं समर का पापा हूं, तो मैं तो परमानेंट हूं, तो मैं परेशान हूं, तो मैं तो अब परमानेंट ही हो गया। आपने ऑप्शन तो छोड़ा ही नहीं है। एक जनाब मुझे मिले और मैंने पूछा क्या हाल चाल है। बोले अमर भाई बस क्या बताऊं, बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूं। मैंने कहा बधाई हो। बोले यार अमर भाई मैं कह रहा हूं कि मैं बुरे वक्त से गुजर रहा हूं, आप कह रहे हैं बधाई हो। मैंने कहा मुबारक हो, आपने बोला मैं बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, मतलब निकल जाओगे कुछ देर बाद। रोना तो उनका है जो आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, समस्या तो उनके जिन्होंने तंबू गाड़ दिए। और ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों से ही तय हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी नेगेटिव इमोशंस AJMR के साथ मत भूलिए। अच्छा एक बात, लोग कहते हैं कि सर हम शानदार बोलने से शानदार हो जाएंगे क्या? हो सकता है ना हो, पर मेरा एक सवाल है। आपको किसी ने टाइम बॉम्ब फिल्मों में नहीं दिखाते? हाँ, तो उसमें एक वायर होते हैं, 2 वायर होते हैं। बिल्कुल। अब आपको नहीं मालूम कौन सा वायर काटना है। फिर भी मेरा सवाल, आप काटेंगे या नहीं? काटेंगे। क्यों? मतलब मरना तो है ही वैसे ही, पर एक वायर काटने में 50% चांसेस तो बढ़ जाएंगे। तो मैं कहता हूं जब आप शानदार कहते हैं, हो सकता है शानदार ना हो, पर कम से कम बेशानदार तो नहीं हो रहे उसके बोलने से। पर जब आपने बोल दिया मैं परेशान हूं, तो गारंटी हो गई अब आप परेशान तो हो ही जाएंगे। तो कम से कम आप, मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप जिंदगी में खुश रहेंगे या नहीं, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। आप संभावनाओं की जिंदगी जीते हैं या आशंकाओं की? आपको तय करना पड़ेगा। आप जब बोलते हैं ना मैं शानदार हूं, तो यहां आपने एक संभावना, आप नहीं भी हैं तो आपने एक संभावना छोड़ दी जो पूरी होने के अब चांस हैं। पर आप अगर आशंकाओं की जिंदगी जीने लगे तो फिर दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी। मेरा तो ये मानना है संभावना भी पूरी होगी, आशंका भी पूरी होगी। आशंका मतलब डाउटफुल, डाउट है ना? हाँ। बल्कि आशंका में तो आ लगा हुआ है तो वो आ जाएगी। शंका तो शंका तो पक्की आ जाएगी, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि शब्दों पे तो बहुत गौर करना चाहिए। आपने दूसरा एक शब्द बोला था, अच्छा जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, तो अच्छा अजीबोगरीब एक बात और देखिए सर, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कई बार आप लोग कहते हैं ना, एक सवाल बड़ा अच्छा आप पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई बार बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता जी। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। मैं सिद्ध कर सकता हूँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना करता हो, पर हम उसको फ्रेम करना नहीं जानते सेंटेंस को। उदाहरण बताता हूँ सर कैसे। 2 ट्रक आपस में टकराए। एक व्यक्ति ट्रक से जा रहा था, उधर से एक व्यक्ति ट्रक से जा रहा था, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अखबार में खबर क्या आएगी? किसका एक्सीडेंट हुआ? 2 ट्रक का। ट्रक का। मेरा सवाल सर, ट्रक का हुआ था या ड्राइवर का हुआ था? हाँ, मतलब हाँ, ट्रक का एक्सीडेंट कैसे हो जाए? क्या ट्रक खुद चल रहा था क्या? हाँ। क्या ट्रक सजीव है? ट्रक का एक्सीडेंट कैसे हुआ? सही सेंटेंस ये था कि 2 ड्राइवर्स का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन क्योंकि हम उस बात को फ्रेम करना नहीं जानते तो हम क्या बोल देंगे? ट्रक। आप दिल्ली गए और वहां किसी ने जेब काट ली। अब आप क्या, यार दिल्ली तो बहुत बुरी है। दिल्ली बुरी है क्या? वो व्यक्ति बुरा था। एक्चुअली हम व्यक्तियों को क्या बोल देते हैं? ट्रक। हम व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? दिल्ली। मैं कहता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है, वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। ऐसा संभव ही नहीं है कि अब मैं कहता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ ना सर। मेरे पास एक लड़का आया जब मैं पढ़ाया करता था, बोले सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे जरूरत थी उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने कहा सेंटेंस को फिर से रिपीट करो। बोले सर मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने कहा अच्छा दोस्त की परिभाषा क्या है? बोले सर जो बुरे वक्त में काम आए, जो हमारी जरूरत के समय काम आए, उसे दोस्त बोलते हैं। मैंने कहा फिर से बोलो। बोले सर जो बुरे वक्त में काम आए उसे दोस्त बोलते हैं। मैंने कहा फिर से बोलो। मैंने बोला सर जो बुरे वक्त में काम आए, और मैं कहीं रुको, और तुम कह रहे हो उस व्यक्ति बुरे वक्त में तुम्हारे काम नहीं आया, तो दोस्त कहाँ था? सेंटेंस को ऐसे बोलो कि एक व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया जिसे मैं दोस्त समझ रहा था। आपको एक एक्टिविटी ने काम नहीं किया जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे थे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होने का नियम ही पहला क्या है? जो अट्रैक्ट कर जाए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिसने किया ही नहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। और किया क्यों नहीं? क्योंकि गाड़ी आप चला रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कार है। ये मत कहिए कि कार ने एक्सीडेंट कर दिया, ये बोलिए कि एक्सीडेंट तो आपने किया है। तो एक्चुअली हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम नहीं किया, पर ऐसा संभव ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना करे। इसका मतलब उस व्यक्ति ने काम नहीं किया जिसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम ना किया हो। अब जिस तरह से आपने ये सारा सब चीज़ें बताई, जो वर्ड्स, मैं बहुत हैरान हूँ इस बात को समझ के कि कोई वर्ड्स को, कोई शब्दों को इतना डिटेल में कैसे स्टडी कर सकता है। और मैं
मैं आपको बता सकता हूँ, मैं फैन हूँ आपका आज से। अरे यू गॉट अ न्यू फैन। मुझे ऐसा लगता है सर, मेरे लिए तो पॉडकास्ट आई वुड से कि मतलब हो गया मैं तो कामयाब। नहीं सच में सर, किसी भी इंसान से मैंने शब्दों के ऊपर इतना डिटेल में बात शायद की भी नहीं, और मैंने शायद सुनी नहीं जितना प्यार आपने इसको बोला है। बहुत शुक्रिया सर। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि मेरे जैसे, क्योंकि जो भी सुन रहा है वो मेरे जैसे ही लोग हैं जी, है ना, और वो मेरी भी साइकोलॉजी समझते हैं, हमारी जो ऑडियंस है वो समझती है कि मैं क्या बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ। और अगर मेरे को इतना सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ऑलरेडी बदल चुकी है अब तक के पॉडकास्ट में जितना सुना है इन्होंने। अमित सर मैं बहुत आभार करता हूँ, उसका कारण भी बताता हूँ। ये सारी बातें सर मैं कह भी इसलिए पाया कि मैंने आपकी जो स्टाइल है, आप ना नए आइडियाज को, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैं समझता हूँ, मैं आपसे बेहतर नहीं मानता, लेकिन जब एक माइंड सेट हो जाता है तो उससे बाहर नहीं सुनते लोग। पर मैंने आपको हमेशा देखा है कि आप नए आइडियाज को वेलकम करते हैं, नए विचार। और जो हमारी ऑडियंस है, मैं देखता हूँ उनको सर, मैं क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट तो काफ़ी समय से देखता ही हूँ। हम तो मतलब आप तो कह रहे हैं कि आप आज से फ़ैन हैं, हम तो बहुत समय से आपके फ़ैन हैं। तो मुद्दा ये है कि सर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऑडियंस वो नहीं है जो एक माइंड सेट को लेकर बैठ गई, अब कोई नया बोलेगा तो उसको कह रहे नहीं ये क्या बोल रहे हैं आप, नहीं, वो कहते हैं यार ये क्या बोल रहे हैं, और ये तो नई चीज बता दी हमें। भैया अब लॉ ऑफ, हम जो कह रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अब उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ दो ऑफ अट्रैक्शन भी कर लीजिए, तो उन्हें लगेगा हाँ यार ये तो पहला ही बटन गलत लगाया हुआ था हमने। तो हम उस पहले बटन पे ही काम करेंगे सर आज। अमेजिंग सर, बहुत सुंदर। अब ना मैं एक चीज समझता हूँ, जैसे ना क्या होता है, अभी बहुत सारी हमने बात की अबाउट सेल्फ टॉक, हम खुद से क्या बातचीत कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ, जैसे क्या होता है कि घरों में हम फैमिली में होते हैं, साथ में रहते हैं, या सराउंडिंग्स हमारी होती है, तो हम ना बहुत बार किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। जी जी जी। दूसरे लोगों को। एक तो मेरे को आपका एग्जांपल समझ में आया कि आप जब दूसरों को भी कुछ बोल रहे हो तो वो 6 फीट की दूरी पर है, और उसका पहला इम्पैक्ट तो आप पर ही आएगा। आप पर ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे ना आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की भी जिंदगी पर इम्पैक्ट डाल रहे हो, बहुत ज्यादा। स्पेशली चाहे घर में बच्चे हों, चाहे आपकी फैमिली मेंबर्स हो, बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। तो लोग इस पॉइंट को ना बहुत ज्यादा कैजुअली लेते हैं। लोग जानते हैं लेकिन वो थोड़ा कैजुअली ही समझते हैं कि यार ठीक है ना यार, मजाक में तो बोला है, लेकिन वो ही नहीं समझ रहे कि आप हर चीज, चाहे वो आप कंप्लेन कर रहे हो, चाहे वो बोल रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, चाहे वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो अफर्मेशंस है, वो आप अफर्म कर रहे हो, अफर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये इसके लिए आप बताइए कि लोग इसको कैसे बदलें, या पहले में कितनी गंभीर इशू है। मैं ये मानता हूँ सर, ये दुनिया का, मुझे तो ऐसा लगता है जो शब्दों के साथ इशू है वो बहुत गंभीर है। उससे गंभीर मैं किसी को कुछ मानता ही नहीं हूँ। और गंभीर खुद कहता है उसमें गम है। तो अगर आप किसी चीज में गंभीर हो, आप समझिए परेशान तो रहना ही है, फिर आपको उस इशू को हमें समझना तो पड़ेगा ही। आपने यहाँ 2 बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपने यहाँ बच्चों का भी जिक्र कर दिया सर, तो मैं उस पॉइंट को भी बोलूंगा और उसी के माध्यम से मैं इसका प्रभाव आपको बताता हूँ। अच्छा सर, आपने एक डायलॉग सुना होगा कि कामयाब होना बच्चों का खेल नहीं है। सबने सुना है? बिल्कुल। मैं कहता हूँ कामयाब होना बड़ों का खेल नहीं है। मेरा ये कहना है कि कामयाब होना ही बच्चों का खेल है। अब ये कैसे हो सकता है सर? अच्छा बताइए सर, कामयाब होने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए? पॉजिटिविटी। एनर्जी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज़्यादा। पॉजिटिविटी किसके अंदर ज़्यादा होती है, बच्चों के या बड़ों के? बच्चों की। आपने कभी किसी 1.5-2 साल के बच्चे को माथे पे हाथ रखते हुए रोते हुए देखा? मैं तो किस्मत ही खराब है, गलत घर में पैदा हो गया। लेकिन जब वही बच्चा 17-18 साल का होता है तो यार कहाँ किस घर में पैदा हो गया। आप कभी देखना 1.5-2 साल का बच्चा है, वो बचपन में मम्मी से बोलता है, पापा से बोलता है, पापा ये चांद ला के दो। तो अगर 1.5-2 साल का बच्चा चांद की डिमांड कर रहा है तो 18-20 साल तक तो मंगल ग्रह पे चला जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए ना, बड़ा हो गया। देखते हैं कहाँ जाता है। 1.5-2 साल का बच्चा, पापा जी चांद ला के दो। बच्चे की उम्र 2.5-3 साल, पापा जी वो हेलीकॉप्टर ला दो रिमोट वाला। चांद से कहाँ गया? नीचे। बच्चे की उम्र 4-4.5 साल, पापा जी कार ला दो रिमोट वाली। हवा से भी कहाँ गया? नीचे, जमीन पर। फिर कहता है पापा जी वो बाइक वो ला दो, बाइक रिमोट वाली, उसे चलाऊंगा, बैलेंस बनाऊंगा। 5-6 साल में मोटरसाइकिल में से 4 पहियों में से कहाँ गया? 2 पहियों पे। बच्चे की उम्र 8 साल, पापा जी साइकिल ला दो। मोटरसाइकिल में से भी क्या निकल गई? साइकिल। बच्चे की उम्र 18 साल, पापा जी किराए के पैसे दे दो, बस से ही चला जाऊंगा। जो बच्चा छोटा सा चांद पे जाने की बातें कर रहा था वो सड़क पे आ गया। आप उसका कारण जानते हैं? एक्चुअली बच्चे के अंदर नेगेटिविटी थी ही नहीं। वो जो नेगेटिविटी, अभी आपने कहा ना हम बोल देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, कैजुअल ले लेते हैं। आपको पता, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि तकरीबन कोई भी बच्चा 58,000 बार ये सुन चुका होता है कि तुम ये नहीं कर सकते,
और मैं तो हर पेरेंट से बोलता हूँ कि कम से कम आपके बच्चे क्या नहीं कर सकते ये बताने के लिए तो रिश्तेदार है ना, तुम तो मत बताओ उन्हें, कम से कम तुम तो उन्हें ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। कम से कम पेरेंट होने का इतना फर्ज तो अदा कर दीजिए कि इस काम के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है ना, बाहर वाले बता देंगे बेटा तेरे बस की ये नहीं है। अब आप देखिएगा बच्चे के अंदर नेगेटिविटी कहाँ से आती है। एक बच्चा 1.5, 2, 2.5, 3 साल का बच्चा सोफे से बेड पे कूदता है, बेड से नीचे सोफा बेड जमीन, सोफा बेड जमीन, सोफा, आधे घंटे तक कूदता है, कभी गिरेगा नहीं, आप नोटिस करना कभी नहीं गिरेगा। फिर तभी अंदर से मम्मी आएगी, नहीं बेटा गिर जाओगे। अगले 30 सेकंड में बच्चा गिर जाता है, उसे लगता है अच्छा गिरने का भी ऑप्शन था क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं था। एक्चुअली वो गिरने का ऑप्शन किसने दिमाग में डाला, बड़ों ने। और डायलॉग क्या है, नहीं जी हम तो उसकी केयर कर रहे थे। आप केयर नहीं कर रहे थे। इन बच्चों को थोड़ा तो रिस्क लेने दीजिए। अच्छा चलिए वो गिर भी जाता तो क्या हो जाता बताइए मुझे। मैं हमेशा कहता हूं पेरेंट्स से कि हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा, और बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। आपने लड़खड़ाने दिया होता ना उसको, गिर भी जाता तो क्या हो जाता। आप अच्छा इस टॉपिक पे, हालांकि पता नहीं है मेरे पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक है, लेकिन इस पे एक अंतर बताता हूं। गांव के बच्चे और शहर के बच्चे, आपने देखा होगा फिजिकली और मेंटली कौन से स्ट्रांग होते हैं। गांव के बच्चे फिजिकली और मेंटली भी दोनों, बिल्कुल। कारण क्या है सर, मैं बताता हूँ। और मैं हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात को बड़े गौर से समझे। हम शहर के हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें मतलब पॉइंट समझिए आप सर। गांव का बच्चा क्यों फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होता है, आप कभी नोटिस करिएगा। गांव का बच्चा छत पे या दीवार पे खेल रहा है और वहाँ से वो गिर जाए और गिरकर उसकी एक टांग में चोट लग जाए, मोच आ जाए, और वो रोएगा नहीं सर। बताइए क्यों? क्योंकि गांव में उठाने का ऑप्शन नहीं है। उसे पता है बेटा मम्मी उठाएगी नहीं, एक टांग तो गिर के टूटी है, दूसरे को घर वाले तोड़ देंगे। अब वो उस चक्कर में क्या करता है, आप नोटिस करना, प्रोसेस समझिएगा। अब वो उस चक्कर में एक डिसीजन लेता है कि मैं चुपचाप घर से निकलूंगा। अब उस चक्कर में उठता है, पैर को मजबूत करते हुए चुप बिल्कुल बाहर निकलता है। इस पूरे प्रोसेस में 2 चीजें हुई, एक तो वो फिजिकली पेन झेलना सीख गया, और दूसरा मेंटली स्ट्रांग हो गया, डिसीजन लेना सीख गया। सेम घटना शहर में घटवा दीजिए, छोड़ दीजिए, शहर का बच्चा छत पे दीवार पे भी नहीं है, वो फर्श पे बैठा हुआ है और फर्श पे लुढ़क जाए, अंदर से मम्मी भाग के आएगी, आज तो बाबा गिल गया, तुतला, आज तो बाबा गिल गया। तुरंत पापा जी को फोन, आज तो बाबा गिल गया। पापा जी का फोन बुआ जी को, आज तो बाबा गिल गया। बुआ जी का फोन दादाजी को, आज तो बाबा गिल गया। उसके बाद बाबा कभी गिलता ही नहीं। पर सर वो बाबा कभी कुछ गलता भी नहीं है। और मैं कहता हूँ यही बाबा बड़े होके फिर पूछते हैं, अले मेले बाबू ने थाना थाया क्या। तो मैं इसलिए कहता हूँ इनको बाबा मत बनाइए, कम से कम इन बच्चों को उस ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को करने की। जी, तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन आती है, जो अफर्मेशन राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल, है ना। और ये मैं मानता हूँ बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक्स है। जी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कैसे डू यू प्रैक्टिस अफर्मेशन? या डेफिनेटली मैं 24 घंटे अफर्मेशन की प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, तो आप बोल के करते हैं, सोच के करते हैं, या लिख कर करते हैं? आपका प्रेफर्ड मोड क्या है? मैं आपको पहले तीनों चीजें बताता हूँ। पहले मैं अफर्मेशन, एक वर्ड आपने यूज किया था शुरू में, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन। मैं अभी आपसे बात कर रहा था तो मेरे मन में, मैं शब्दों पे मेरा गौर जाता है। तो मैनिफेस्टेशन शब्द को जब मैं देख रहा था, कई बार ऐसे बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन ने काम नहीं किया, ये उसका वो कारण, तो मैं मैनिफेस्टेशन शब्द पे गौर कर रहा था सर। मैनिफेस्टेशन में 3 सिलेबल आए हैं, 3 वर्ड आए हैं, मैन, इफ, स्टेशन। स्टेशन माने होता है ठहराव, स्थिर। भाई गाड़ी जहाँ रुकती है उसको हम स्टेशन बोलते हैं। मैन यानी वो व्यक्ति, चाहे वुमन हो या मैन हो, जो उसको कर रहा है। ठीक है। तो इसकी पहली शर्त है कि अगर मनुष्य जो उसे कर रहा है वो स्थिर है तो वो काम करेगा, वो कंसिस्टेंट है तो वो काम करने वाला है। तो मैं तो लोगों से पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछे आप कंसिस्टेंट कितने हैं, स्थिर कितने हैं। एक साहब ने रात को 9 बजे दही जमाई, अब 11 बजे उनकी आंख खुल गई पानी पीने के लिए, तो उन्होंने कहा एक बार हिला के देख लूँ जमी है या नहीं जमी है। फिर वो रात को 2:30-3 बजे उठे वॉशरूम टॉयलेट जाने के लिए, फिर एक बार बोले जमी है या नहीं जमी, हिला के देख लूँ। फिर 4 बजे अचानक आँख खुली, बोले एक बार देख लूँ दही जमी या नहीं जमे। और सुबह 8 बजे उठकर बोल रहे अरे यार दही तो जमी नहीं। मैंने कहा भाई साहब आपने जमने कहाँ दी। अगर आप उस दही को 4 बार हिला के देखेंगे तो दूध की दही जमे ना जमे, पर आपके दिमाग की दही जरूर जम जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम समय तो दीजिए, टाइम तो दीजिए, कंसिस्टेंसी तो लाइए, रेगुलरिटी तो लाइए। और आप ये कहते हैं कि अरे नहीं सर मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, करेगा,
अब ये तो वो वाली बात हो गई सर कि शादी के 2 महीने बाद कोई डॉक्टर के पास जाके कहे जी साहब बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब कहेंगे भाई देखो हो जाएगा, फिर 2 महीने बाद अरे साहब बच्चा नहीं हो रहा, अरे भाई भाई बच्चा होने दो, हो जाएगा। 2 महीने बाद सर बच्चे, फिर डॉक्टर झल्ला के क्या बोले तुझे होगा भी नहीं। करेक्ट। तो कम से कम उसको उतना समय तो दीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे लाख पेड़ ऋतु आए फल होए। उसका जब सीजन आएगा फल तो तभी लगेगा ना। आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक साधारण आदमी और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दोनों एक ही दिन गंजे हो जाएं, तो जो सबसे अमीर आदमी है उसके तो 3 दिन में ही बाल आ जाएंगे क्योंकि वो तो पैसे वाला है। नहीं, तो मैं कहता हूँ जी रिजल्ट है मैनिफेस्टेशन के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। भाई इसमें आप कितने अमीर हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने मेहनती हैं, इससे मतलब थोड़ी है आप अमीर हैं या गरीब है, बाल तो 2 महीने में ही आएंगे ना। तो कम से कम उतना समय तो दीजिए, स्थिर तो रहिए। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है सर। अब मैं अफर्मेशन जो आपने कहा, तो अफर्मेशन शब्द पे आता हूँ और फिर मैं अपनी प्रैक्टिस पे आऊंगा सर। ठीक है। अफर्मेशन शब्द पे भी गौर करिए सर। अफर्मेशन की स्पेलिंग में भी एक फर्म करके वर्ड आता है, AFFIRM, और फर्म होता है सर दृढ़, मजबूत, फर्म। एक्चुअली हर चीज को आप हर अपने द्वारा बोले गए सेंटेंस को अफर्मेशन नहीं बोल सकते। मैं जो बार बार समझाना चाह रहा हूं, मैंने बोल दिया भगवान मुझे कार दे दो, ये अफर्मेशन नहीं है, ये है ही नहीं अफर्मेशन, ये सेंटेंस है। पर इसको प्लीज डू नॉट कॉल इट अफर्मेशन। हर दोस्त ना, एक बड़ा मशहूर शेर है, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। आपके द्वारा बोला गया हर सेंटेंस अफर्मेशन नहीं है। जब तक वो फर्म नहीं है तब तक वो अफर्मेशन नहीं है। अब आप मात्र एक सामान्य सेंटेंस, इंटेंसिटी एक वर्ड है, इंटेंसिटी, सवाल है कि इंटेंसिटी कितनी थी उस सेंटेंस में आपके द्वारा जो बोला गया। मैं छोटा सा था, गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा गांव है चिरोड़ी, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। अच्छा, मैं पापा जी के साथ जा रहा था, अब आप अचानक एक कुत्ता हमारी तरफ भागा। अब गांव से कोई ऐसे तो आपको मालूम है, ऐसा तो है नहीं मैं छुप जाऊंगा, तो मैंने उसको मारने के लिए ना चप्पल निकाल ली। तो मुझे अपनी पापा जी की लाइन आज तक भी याद है। उन्होंने बोला रुक रुक रुक, क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा जी चप्पल मार रहा हूँ। तो पापा जी ने मुझसे एक बात कही थी, सुन बेटा, अगर इस कुत्ते को चप्पल मारे तो इतने जोर से मारना कि चप्पल लग के ये भग जाए, इतनी हल्की मत मार देना कि हम दोनों को खा जाए। तो सवाल ये नहीं है कि आपने चप्पल मारी थी, सवाल ये कितनी जोर से मारी थी। हम उस जोर को नहीं गौर कर रहे और हम कह रहे हैं नहीं सर मैंने तो चप्पल मारी थी। लोग कहते हैं सर मैंने तो मना किया था। मैं कहता हूं नहीं, सवाल ये कितनी जोर से मना किया था। अभी आप मुझसे पूछें कि सर चाय लेंगे क्या, मैं कहता नहीं सर, आप समझ जाएंगे ले लेंगे, और सॉरी सर मैं चाय नहीं पीता, आप समझ जाएंगे, दोबारा पूछना भी नहीं है। करेक्ट। तो पॉइंट ये है कितनी इंटेंसिटी के साथ। और मुझे तो 90% केस में एक चीज और भी लगती है सर, कि हम अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस में क्लियर भी हैं या नहीं। ओके। 90% के जो मुद्दा उठता है ना कि क्यों नहीं काम किया, मुझे लगता है लैक ऑफ क्लैरिटी। ओके। और मैं कहता हूं क्लैरिटी इज द पावर। पावर ही किसके अंदर है? क्लैरिटी। आपने क्योंकि मैं लाइफ के बारे में भी बात करता हूं सर, आपने कभी नोटिस किया है कि बुरे लोग हमेशा कामयाब मिलेंगे आपको? हमेशा। अच्छे लोग कम मिलते हैं कामयाब। और लोग क्या बोलते हैं कि देखो सर हम अच्छे हैं तो हम तो इन बुरे लोगों को देखो जिंदगी में मजे ले रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं, कारण वो नहीं है। कभी भी नोटिस कर लेना सर, हर बुरा आदमी इस बारे में क्लियर है कि मुझे बुराई करनी है। किसी चोर के मन में कभी डाउट नहीं आता कि चोरी करूं या नहीं करूं, क्लियर है करनी है। अगर बदतमीज है तो उसे क्लियर है मैं बदतमीजी से ही बात करूंगा। आतंकवादी है तो क्लियर है मुझे आदमी को मार, क्लियर है। अच्छा आदमी हमेशा कंफ्यूजन में मिलेगा। यार ऑफिस टाइम पे जाऊं, देते तो कुछ है नहीं, क्या फायदा, यार ईमानदारी से काम क्या है, प्रमोशन तो देते नहीं। अच्छा आदमी हमेशा आपको कंफ्यूजन में मिलेगा। बुरों का मतलब ये नहीं है वो बुरे इसलिए बड़े हो गए, एक्चुअली वो अपनी चीज को लेकर क्लियर है। वो बुराई भी कर रहे हैं तो बुराई को ही क्लियर है, उन्हें और कोई डाउट सेकंड थॉट ही नहीं है उनके मन में। हर अच्छे आदमी के मन में सेकंड थॉट होता, अच्छा रहूं, क्या मिला मुझे आज तक, अच्छा बन के करूं ना करूं। इसलिए क्लैरिटी इज द पावर। क्लैरिटी की पावर मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं सर, कि जब नरेंद्र नाम के एक लड़के को जिंदगी में क्लैरिटी मिली तो वो स्वामी विवेकानंद बन गया। जब अंगुलीमाल डाकू को क्लैरिटी मिली तो वाल्मीकि बन गया। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी को जिंदगी में क्लैरिटी मिली तो वो महात्मा गांधी बन गए। जब सचिन तेंदुलकर को क्लैरिटी मिली तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। सारा खेल क्लैरिटी का है कि क्या आप अपनी अफर्मेशंस को, मैनिफेस्टेशंस को लेके बिल्कुल क्लियर हैं। कम से कम मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं भगवान से तो क्लियर हो जाइए, यूनिवर्स से। अच्छा हम भगवान के साथ भी ना मैनिपुलेशन पे काम करते हैं, डायलॉग बाजी। मैं कहता हूं भगवान से डायलॉग बाजी मत करो। एक लड़की मंदिर पहुंची,
और भगवान से जाके बोली कि भगवान मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को दामाद दे दो। अगले दिन उसकी छोटी बहन ने लव मैरिज कर ली, मिल गया दामाद। कम से कम भगवान से तो क्लियर बोल देती पति चाहिए, मुझे मेरी शादी होनी है। एक लड़का बचपन से बोलता था कि भगवान मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूं, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूं, लाल बत्ती, वो कलेक्टर का ड्राइवर बन गया। आप भगवान से तो क्लियर बोल दो कि मुझे आईएएस बनना है, भगवान से तो क्लियर कर दीजिए मुझे खुद के लिए पति चाहिए, खुद की शादी करनी है। हम जो अफर्मेशंस हैं वो आपके क्लियर हैं क्या? और अब आपने पूछा था कि अफर्मेशन लिख के करते हैं या बोल के करते हैं। मैं लिख के इसलिए करता हूं सर कि 90% चांस है कि मैं थॉट्स में कंफ्यूज्ड हूं। थॉट्स मेरे हाथ में नहीं है, करेक्ट है। हो सकता है मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर अंदर क्या चलता रहे, कंफ्यूजन चलता रहे, पर मैं लिखने में तो क्लियर हो सकता हूं। अब एक बात, इसमें टैलेंट का रोल ही नहीं है सर। आप एक बात बताइए, दो लोग हैं, दो कार हैं, एक को दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1 माइकल शूमाकर साहब चला रहे हैं, दूसरे को एक एवरेज ड्राइवर चला रहा है। बस फर्क ये है कि जिसको माइकल शूमाकर चला रहे हैं उसकी जो फ्रंट ग्लास है उस पर फॉग जमी हुई है, धूल जमी हुई है, और सामने वाले का बिल्कुल क्लियर है। पहले कौन पहुंच जाएगा? तो इसमें अब आपका टैलेंट क्या करे? सवाल ये है क्लैरिटी है या नहीं, और वो क्लैरिटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी लिखने से। अब आता हूं बोलना क्यों जरूरी है। मेरा फिर वही शब्दों पे काम, अफर्मेशंस को क्यों बोलें। मैं कहता हूं जितना मैक्सिमम हो सकता हो उतना बोलिए। बोलने से क्या होता है सर, एक टर्म है मसल्स मेमोरी। हाँ, अगर सिर्फ इस चीज को हमारी ऑडियंस समझ गई, मैं चुनौती वर्ड यूज कर रहा हूं सर, आज के बाद उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट में 10 गुना की बात कर रहा हूं, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं इस बात को, अगर सिर्फ इस बात को समझ गए, थॉट्स और राइटिंग और वर्ड्स, इससे बड़ा ट्रैपिंग में अपनी धरती पे नहीं समझता, इस दुनिया में नहीं समझता। ये जो सवाल है ना जिसमें और लगा होता है, OR इंग्लिश वाला और, मैं कहता हूं इससे बड़ा ट्रैप इस दुनिया में नहीं है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, थॉट्स और वर्ड्स। ये जो और लगा है ना, इसने दो ऐसी चीजों को जो एक साथ जुड़कर बहुत पावरफुल बन सकते थे, अलग अलग कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कई बार मुझसे, सर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस? मैं कहता हूँ इस सवाल को दोबारा मन में सोच लो और ईमानदारी से सोच लो, ये सवाल है कोई? बोले सर मतलब। मैंने कहा ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस बनता है जिसमें नॉलेज नहीं होती, जरा ढूंढ के बताना। सही। जो एक्सपीरियंस्ड है, क्या ऐसा हो सकता है आदमी 20 साल का हो गया पर 19 का नहीं हुआ हो? जो एक्सपीरियंस्ड है इसका मतलब बात तो और बात है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है सर, एक पांव से चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। अगर आप केवल थॉट्स के आधार पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं तो केवल चल पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे। केवल वर्ड्स के मैं कहता हूं क्यों, मेरे एक चाचा जी आ गए, मिस्टर मुझे एक घटना याद आ गई। मेरे एक चाचा जी मेरे घर आ गए, तो मैंने उनसे पूछा चाचा जी क्या लाऊं, खीर या हलवा? वो बोले क्यों बेटा, घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों ला। तो मैं आज तक नहीं समझ में आया कि दुनिया के ईश्वर की सबसे बड़ा क्रिएशन, सबसे बड़ी रचना, मनुष्य ये कह रहा है जी थॉट्स या वर्ड्स। क्यों मैं दोनों नहीं लेके चल सकता क्या? क्या मैं इतना कम जो एक क्यों? आप इसको ऐसे समझिए सर, थॉट्स पत्नी हैं और शब्द पति हैं। ये जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मांग रहे हैं ना, जो कामयाबी, जो सक्सेस मांग रहे हैं, वो बच्चा है। बेशक थॉट्स के द्वारा ही वो डिलीवर होगा, पत्नी के द्वारा ही बच्चा डिलीवर होगा, पर बिना पति के हो जाएगा क्या? वो मिलन जरूरी साथ में। तो आप ये चाहते क्यों है कि अलग अलग हो जाए? इनको एक अच्छे लोगों की, बुरे लोगों की बात चल रही थी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि समस्या ही पता है क्या है, दो दोस्त हैं और उनका स्कूटर या उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब एक दूसरे से बोलता है तू धक्का मार के स्टार्ट करके दिखा, वो अकेला धक्का मारता है, स्टार्ट होती नहीं। फिर वो बोलता है तू मार के दिखा, फिर वो अकेला मारता है, फिर स्टार्ट नहीं हो रही। दोनों खड़े होके बोल रहे हैं नहीं हुई ना। मैं कहता हूँ दोनों मिलकर धक्का मार लीजिए थे। थॉट्स और शब्द अगर दोनों मिलकर धक्का मार लेते तो आपने अपनी ताकत पूरी तो यूज नहीं की। आपने थॉट्स वाली ताकत तो चलो मान लेता हूँ यूज कर ली, तो आपने शब्द वाली नहीं की। शब्द वाली कर ली तो आपने थॉट्स वाली। एक पिता अपने पुत्र के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में एक लकड़ी का पेड़ लट्ठा सा ऐसा पड़ा हुआ था रास्ते में, बिल्कुल ब्लॉक रास्ता हो गया। तो उसने अपने बेटे से कहा इसको हटा दो, अपनी पूरी ताकत लगा दे बेटा, पूरी ताकत लगा दे और इसको हटा दे। लड़के ने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई, वो उससे नहीं हटा। वो बोला पापा मुझसे नहीं हटा ये। पापा जी बोले तूने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई,
बोलता पापा कैसी बात करें, पसीने आगे मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। बाप बोला नहीं बेटा, तेरे पास तेरा बाप खड़ा था, क्या तूने एक बार भी अपने बाप से कहा कि पापा जी कृपया करके, मैं भी तो तेरी ही ताकत था। तो मैं कहता हूँ वो जो शब्द जैसे बाप खड़े हैं, आप थॉट वाले जो अकेले लगे हुए थे, अगर एक बार पिताजी से भी कह देते पापा जी आ जाओ, तो दोनों मिलकर हटा नहीं देते। तो मैं कहता हूँ अलग अलग होना क्यों चाहते हैं, मुझे तो आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया कि नहीं या तो हम थॉट्स पे ही काम करेंगे या हम वर्ड्स पे ही काम करेंगे। मैं कहता हूँ घर में एक ही कटोरी थोड़ी है, दोनों कटोरियों का प्रयोग कर लीजिए। वाह, ये बहुत शानदार था, बहुत शानदार, अमेजिंग। इसलिए मैं सर लिखने पर भी काम करता हूँ, और लिखने से क्या आती है क्लैरिटी, और बोलने से क्या कमाल आता है। अब ये देखिए आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं सर, कमाल की बात सुनिए। अब ये कनेक्ट कैसे होते हैं आपस में। एक मसल्स मेमोरी की मैंने अभी आपसे बात की थी, अब मसल्स मेमोरी की आपको ताकत बताता हूँ, मसल्स मेमोरी कैसे काम करती है। अगर हम थॉट्स को ले लें, ब्रेन का पार्ट है, और मसल्स मतलब सर हमारा बॉडी पार्ट, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं वो क्या है, मसल्स हैं। करेक्ट। और मैं ये कहता हूं कि अगर हम इन दोनों को मिला दें तो आप इतने पावरफुल हो जाएंगे। कैसे पावरफुल हो जाएंगे, मसल्स की, पहले मसल्स मेमोरी की ताकत बताता हूं सर आपको। अमूमन हम जब कॉलेजेस स्कूल्स में हम सेशन लेते हैं, मैं और विकास सर कई बार सेशंस के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और उन्हें क्या बताया जा रहा है, आपकी मेमोरी कमज़ोर है। मैं कहता हूँ कैसी बात कर रहे हो आप। अच्छा एक बताइए सर, कोई चीज़ ठंडी है, कोल्ड ड्रिंक, अभी आप मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाएं, आधा घंटे बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और अगर गर्म चाय मंगाई होती तो ठंडी हो जाएगी। दिन किस में कन्वर्ट होगा सर, रात में। रात किस में कन्वर्ट होगी, दिन में। यानी हर चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, अपने अपोजिट में। याद करने का अपोजिट क्या है सर, भूल जाना। दुनिया में आज तक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो याद करे और भूले ना, और आप उस पर ठप्पा मार रहे हो, तुम्हारी मेमोरी कमजोर है। एक नॉर्मल बात को, ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई आपसे बोले कि सर मैं नहाता हूं तो गीला हो जाता हूं। ये कौन सी प्रॉब्लम है भाई, आप याद करोगे तो भूल ही जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लोग मुझसे पूछते हैं सर फिर क्या करें, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो इतना कमाल का पॉइंट है ये, क्या करें। तो बोले सर पढ़ना तो है, फिर हम करें क्या। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि साइकिल चलानी आती है क्या, बोले सर। तो मैंने को कुछ ऐसा है कि चलो आपसे पूछता हूँ सर, साइकिल चलाए हुए कितना समय हो गया सर, बहुत साल। अभी चलानी पड़ जाए तो चला लेंगे, भूले क्यों नहीं सर। पढ़ा हुआ तो आप अगले दिन भूल जाते हो, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल, आप बताइए मुझे, 20 साल भी अगर आपको हो गए होंगे साइकिल चलाए हुए, तो 20 साल बाद भी चला लेते हैं, क्यों नहीं भूलते सर। आप मुझे बताइएगा, मैं तो हमारी ऑडियंस कमाल के, इस पॉइंट को तो बताइएगा मुझे कमेंट में कि कोई तैरना सीख ले एक बार जिंदगी में, और 10 साल बाद अपने गांव जाए, उसे तैरना पड़ जाए, तैर लेगा या नहीं, क्यों नहीं भूलता। डांस करना क्यों नहीं भूलते आप, उसका रीजन बताता हूँ सर क्यों नहीं भूलते। आप साइकिल याद करने गए थे या साइकिल की प्रैक्टिस करने गए थे, आपने घर क्या बोला था, मैं साइकिल याद करने जा रहा हूँ या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। आप तैरना गए थे या तैरना याद करने गए थे, तैरने की प्रैक्टिस की थी आपने। क्या तैरने के लिए आप रजिस्टर लेके गए थे, सबसे पहले दायां हाथ उठाएं फिर बायां हाथ उठाएं फिर वहीं डूब के मर जाए, ऐसा है क्या। नहीं। ध्यान दीजिए, साइकिल की आपने क्या की, प्रैक्टिस। तैरने की क्या करी, प्रैक्टिस। डांस की क्या करी, प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस का अपोजिट क्या होता है, प्रैक्टिस का अपोजिट हो गया, मतलब प्रैक्टिस नहीं करना, मतलब प्रैक्टिस का अपोजिट, प्रैक्टिस का अपोजिट क्या होगा, होता ही नहीं। इस धरती पे प्रैक्टिस शब्द का अपोजिट ही नहीं है। जो जो चीज आपने प्रैक्टिस से सीखी वो कभी रिवर्ट नहीं हो सकती, कभी नहीं पलट के जा सकती। वाह वाह वाह। मैनिफेस्टेशन के साथ दिक्कत क्या कर रहे हैं लोग, एक्चुअली जो थॉट वाला पार्ट है वो केवल आपका ब्रेन मेमोरी काम कर रही है, उसमें आपने मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व नहीं करी। अगर आप उसी को मसल्स, क्योंकि प्रैक्टिस किससे होती है सर, हमेशा प्रैक्टिस मसल्स से होती है, कभी भी देखिएगा। अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करूंगा तो बैठ के ऐसे सोच के प्रैक्टिस तो नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा प्रैक्टिस के लिए, बोलूंगा जो मुझे डिलीवर करना है उसे बोल बोल के, इवन मैं घूमूंगा भी चलूंगा भी, मैंने मसल्स मेमोरी उसमें इन्वॉल्व कर ली। और मसल्स की सबसे बड़ी खूबी ये होती है सर, इट नेवर फॉरगेट्स। कभी आपको बचपन में चोट लगी हो, निशान आपने नोटिस किया हो, उसका 2 दिन बाद दर्द खत्म हो गया और निशान खत्म हुआ क्या, नहीं, तब तक रहेगा जब तक मरेंगे। जब तक हम मरेंगे तब तक मसल्स नेवर फॉरगेट। तो अगर हमने प्रैक्टिस कर ली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सवाल तो मैं तो ये भी कहता हूं कि आप केवल जो आपने सोचा है उसे सोचे ही जा रहे हैं। अब ये लिखना क्या है, क्यों लिखने के बाद आपके रिजल्ट 10 गुना हो जाते हैं, क्योंकि लिखना प्रैक्टिस है, लिखने में मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, हाथ से लिखी जाती है। बोलना क्या है, बोलना प्रैक्टिस है, बोलने में क्या इन्वॉल्व हुई, टंग क्या है हमारी। तो जिस एक्टिविटी में आपकी मसल्स इन्वॉल्व हो गई वो फिर परमानेंट हो जाएगी, वो कभी फेल नहीं हो सकती। तो जब तक आप उसे केवल थॉट्स को यहां रखेंगे। अच्छा चलिए ये भी बता देता हूं, अल्टीमेटली चीज जानी कहां है,
यही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर आप एक्चुअली हो क्या रहा है सर, दिक्कत सामने वाले को ये समझ में, उसे क्या लगता है, अरे नहीं सर बात तो मेरी थॉट्स ब्रेन में जानी चाहिए ना, बिल्कुल जानी चाहिए। पर मेरा एक सवाल है सर, अगर किसी आपको पेड़ से क्या चाहिए, फल, बिल्कुल, पत्तियां, ये 2 चीजें चाहिए। बिल्कुल है। इनको हरा रखना चाहते हैं आप, ताजा रखना चाहते हैं, क्या डालना पड़ेगा, खाद पानी। पानी तो आप पेड़ पे चढ़ के फल पे खाद डाल के आ जाएंगे, पत्ती पे खाद डाल के आ जाएंगे? नहीं, कहाँ डालनी पड़ेगी? जड़ में। अगर मैं अपने शरीर के इतने हिस्से को थोड़ी देर के लिए पेड़ मान लूं, मैं कहाँ चाहता हूँ सारी बात कहाँ पहुंचे, ब्रेन में, माइंड में, पर जड़ कहाँ? टंग में। अगर मैं आपकी टंग पे नमक डाल दूं तो उसका स्वाद ब्रेन तक जाएगा या नहीं? जाएगा। शक्कर डाल दूं, बिल्कुल जाएगा। मिर्च डाल दूं, सब। मैं कहता हूँ जो कुछ यहाँ पहुंचाना है डालना यहाँ पड़ेगा। पर लोग नमक लेके यहीं डाल रहे हैं सीधा, उन्हें लगता है यहाँ से जल्दी पहुंच जाएगा।